हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास वर्कशीट लेक्चर नंबर 49 डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि मतलब किस तरह से भारतीय संविधान का विकास हुआ था। और इसमें कुल 18 क्वेश्चंस हैं जो महिंद्रा की वर्कशीट है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें आया है, देखो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम की चिंता ना करें, आपको मैं दोनों में बता दूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि भारत सरकार की संसदीय कार्यप्रणाली, भारत सरकार की संसदीय कार्यप्रणाली किस देश के संसदीय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटिश से ली गई थी। ठीक है, उसके बाद पूछा गया, राज्य द्वारा चुनाव के लिए धन देने की प्रथा ली गई। राज्य द्वारा चुनाव के लिए धन देने की प्रथा ली गई है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करता है, लेकिन तो केवल धर्म और भाषा के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी बी एन राव। ऑप्शन सी क्या है? बी एन राव। ऑप्शन डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी एन राव। बी एन राव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? द्वैध शासन प्रणाली, तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी सही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1999, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1999। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7, बेरूबारी का विवाद, ए के गोपालन का विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती का विवाद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, केशवानंद भारती विवाद। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारत में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारत में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15 महिलाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? देखो तृतीय वाचन जो प्रारंभ हुआ था वो लास्ट में, बिल्कुल अंतिम वाचन था, तो इसे हम अंतिम वाचन भी कह सकते हैं, जो कि 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, 14 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा कि भारत को गणराज्य कहा गया है क्योंकि? तो भारत में गणराज्य किस लिए कहा गया? तो मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते थे? नहीं। मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे? भारत की जनता संप्रभु है? नहीं। भारत का राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति एक निर्वाचित प्रधान है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नहीं,
26 नवंबर 1949। देखो 14 नवंबर 1949 से चला था, 26 नवंबर 49 फिर उसके बाद अपना लिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, जयप्रकाश नारायण, जे बी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे और जे बी कृपलानी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण का कहीं पर भी नाम नहीं सुना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया है। तो 13 का ऑप्शन नंबर देखते हैं 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 एंड 9 जुलाई 1946, 14 अगस्त 1946, 26 जुलाई 1946। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1946। चलिए उसके बाद 14 का पूछा गया है संविधान सभा की प्रारूप समिति में इनमें से कौन सा सदस्य सम्मिलित नहीं था? तो इसकी एक ट्रिक है, जैसे ट्रिक मैं बोल दे रहा हूँ और लिखी हुई तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के खेत पर। तो अंबेडकर से अंबेडकर थे इसके सदस्य, आय से एन जी आयंकर। ठीक है, और मित्र से बी एल मित्रा, और मुंशी से के एम मुंशी, और कृष्णा से कृष्णा स्वामी आयंकर के खेत पर। तो खेत से डी पी खेतान। ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। ठीक है, और इसमें देखते हैं कौन नहीं था। तो इसमें टी टी कृष्णमचारी ये सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? टी टी कृष्णमचारी जो थे डीपी खेतान की जगह पे बाद में सदस्य हुए थे, पहले नहीं थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, किस वाद में, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है? किस वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है? तो ये भी केशवानंद भारती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? ए, केशवानंद भारती। ठीक है, इनके ही बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना को कुंजी कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य था? एन गोपाल स्वामी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथा है सरदार पटेल। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सदस्य थे। तो मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी, उसके दौरान देखिएगा कि कौन कौन आते हैं। तो एन जी स्वामी ये भी इसके सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ये सदस्य नहीं थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर था। ठीक है, तो ये भी उसके सदस्य थे। सरदार पटेल ये नहीं थे। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार ने भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की थी? भारत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। 1935 के तहत की गई, 1935। ठीक है, और जो कि 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। लेकिन यहाँ पर इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। भारत परिषद अधिनियम ये भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये तीनों सभी गलत हैं और इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, कौन सा? डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रावधान किया गया है?
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे कुल 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया था, ठीक है। 22, कितनी? 22, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को प्रावधान किया गया था? 22 भाषाओं के। आज के लिए बस इतना ही। अगली सीट कल हम सॉल्व फिर से करेंगे, आपको मिल जाएगी हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। और ये जो ट्रिक थी, अम्बेडकर आए मित्र मीनाक्षी कृष्णा के खेत पर, तो आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। केवल 7 ही सदस्य थे और इस ट्रिक में 7 लोगों के नाम है, ठीक है। धन्यवाद।